फॉर द सेकेंड टाइम कंसेक्टिवली, यानी कि पिछली 2 मरतबा ये वाली और इससे पिछली मरतबा इंडिया की जो छोटे साइज़ की महिलाएं हैं ना, अंडर 19 वुमेन टीम, उन्होंने सर अंडर 19 वर्ल्ड कप T20 उधेड़ मारा है। साउथ अफ्रीका को उन्होंने भाई मारा, मतलब हराया नहीं है, मारा भी नहीं है, उन्होंने ना जलील कर करके मारा है या जलील कर करके हराया। साउथ अफ्रीका ने सोचा भी नहीं होगा कि फाइनल में हमारे साथ क्या होगा। वो तो कुआलालंपुर में बड़े ख्वाब लेकर उतरे थे साउथ अफ्रीकन्स कि इस दफ़ा हम कुछ करेंगे, लेकिन यार वो इंडियन बॉलिंग लाइनअप जो है वो टूर्नामेंट में अनडिफीटेड उनकी वजह से चल रही थी। इंडियन बॉलिंग लाइनअप, उसमें क्या ही बात है, वो क्या सिसोदिया हो गई, क्या वो वैष्णवी हो गई, क्या बाकी हो गई, आपको बताता हूँ सारा। उन्होंने भाई साहब पर खच्चे उड़ा कर रख दिए, ना उन्होंने रन्स दिए ना कुछ और आखिरी 3 ओवरों में साउथ अफ्रीका की 5 विकेटें गई हैं, रन्स भी कोई नहीं बना, बाउंड्री भी एक ही लगी है, छक्का बास। इसके अलावा मैंने तो कोई नहीं देखी। हो सकता है मैं कहीं आगे पीछे हुआ हूँ तो पीछे कोई चीकी सी चौका शोका लग गया हो तो वो एक अलग बात है। उसके अलावा देयर वाज नथिंग, बस विकेटें गिरी हैं। साउथ अफ्रीका ने बस साउथ अफ्रीका सो नहीं कर सकी भाई 82 के ऊपर ऑल आउट, इससे अंदाज़ा लगाएं। फिर उसके बाद वो आई ट्रिशा, उसने मार धाड़ की, उसने 82 रन 11वें ओवर में बनाकर उधर मारे। एक तो अनडिफीटेड गई है साउथ अफ्रीका की ये अपना क्या नाम है इंडिया की टीम इस अंडर 19 वर्ल्ड कप में, ठीक है ना, अनडिफीटेड। पूल मैच भी सारे जीते, सेमीफाइनल और उसके बाद फाइनल भी, एक मैच नहीं हारे। कहीं पर उनको लगा भी नहीं कि यार कोई हम हारने जोगे हैं भी या समथिंग लाइक दैट। मैंने बताया ना ये जो छोटी बची है ना, छोटी महिलाएं, इन्होंने भाई कम चूल्हे पर किया, सही जिसको कहते हैं कम चूल्हे के ऊपर। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, उन्होंने कहा हम पहले बैटिंग करेंगे। जाहिर बात है प्रेशर मैच में नॉर्मली पहले बैटिंग ही की जाती है, उन्होंने पहले बैटिंग की। बैटिंग घंटा करनी थी भाई। हालांकि पहले ओवर में उनकी जो ओपनर थी बोथा, उसने 2 चौके लगाए। लोगों को लगा नहीं भैया आज कुछ गेम डिफरेंट होगी, साउथ अफ्रीका वाले कुछ ज़रा सोच समझ के आए हैं। वो 2 चौके ही थे बस सरकार पहले ओवर में। उसके बाद जनाब फिर उनकी विकेटें गिरनी शुरू हुई हैं। ये इसका क्या नाम है, लॉरेंस, ये गई है पहले, इसको वो बोल्ड किया इन बिटवीन बैट एंड पैड, वहाँ से खिड़की खुली है साउथ अफ्रीका की। ये हालांकि सीधा गेंद था, पता नहीं कैसे मिस कर गई, अब कर गई तो कर गई। लॉरेंस गिरी है, लॉरेंस के बाद ना जनाब फिर इनकी लगी है लाइन। उसके बाद जो दूसरा इनका आउट हुआ है वो इनका ये बोथा आउट हुआ है। और बोथा का ना अब कैच मैं कैसे डिफाइन करूँ, वो एक होता है स्टनर, अनबिलीवेबल, ये वो मतलब 1 हैंडेड कैच, डाइविंग कैच विकेट कीपर का, ठीक है ना, कमलिनी का। और मुझे तो राशिद भाई याद आ गए। अपने जवानी के ज़माने में ना राशिद भाई इस किस्म के कैच पकड़ा करते थे। मैं फ्लाइंग लाइक अ बर्ड लाइक एन ईगल टाइप नहीं कैच होता भाई साहब, बहुत सीन था। जब ये बोथा की विकेट गिरी है ना, उसके बाद फिर साउथ अफ्रीका ने कहा नहीं भैया वो 2 चौके मारने वाली तो चली गई, अब हमने पीछे क्या करना है। उसके बाद इनकी लाइन लगी है 20 पर तीसरा, 40 पर चौथा, 44 पर पाँचवा। इनका बुनियादी तौर के ऊपर मैंने आपको बताया जनाब 13वें ओवर तक ना इनकी आधी टीम जो है अंडर 50 रन, 44 रन के ऊपर टू बी एग्जैक्ट बाहर हो चुकी थी। ये अपना उसको क्या कहते हैं रामलाकन, वो उसको बोल्ड किया जनाब, ठीक है, शुक्ला ने, वो उसको समझ ही नहीं आई उसकी गेंद की। उसके बाद फिर ये अगली इनकी विकेट गिरी है यार, ये रेनके ने जनाब टोटल 7 रन किए, कुछ भी नहीं। टोटल 4 इनके जो बैटर्स हैं ना साउथ अफ्रीका के, वो गए हैं डबल फिगर में, आप इससे अंदाज़ा लगा लें। और इंडिया के 4 बॉलर्स ने 9 विकेटें ली हैं, ये आप चेक करें। इनकी 18वें ओवर, जब 13वें ओवर में इनकी 5 विकेटें हुई थी। फिर उसके बाद जब 18वां ओवर स्टार्ट हुआ ना, उसके बाद इनकी 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, ये टोटल इनकी ये 5 विकेटें गिरी हैं 8 रन के ऊपर। इनके 74 के ऊपर इनकी पहली विकेट, सॉरी 6ठी विकेट गिरी है। 10वीं इनकी 82 के ऊपर गिरी है। 8 रन के ऊपर ये बुक हो गए सारे, 5 विकेटें 8 रन के ऊपर आखिरी 3 ओवर्स में। साउथ अफ्रीका की बैटिंग लाइनअप के परखच्चे उड़ाए हैं टीम इंडिया ने। जो हाईएस्ट स्कोर है ना वो किया बेसिकली वॉन वुड्स ने, उसके 23 रन है 18 गेंदों के ऊपर 3 चौके लगाकर, ये हाईएस्ट है। और बोथा के 16 हैं और एक 15 किया नीचे कॉलिंस ने, कॉलिंग। इसके अलावा कख नहीं है कोई, आप कह देना कि कोई रीजनेबल स्कोर, नथिंग। 1 2 3 4 इनके बैटर्स 0 पर गए हैं साउथ अफ्रीका के, ठीक है। अब इंडिया की बॉलिंग सुनो, उसमें जनाब सिसोदिया 4 ओवर्स 6 रन 2 विकेट, वो ये खड़ी नहीं होने देती यार। इतनी कोई ब्रिलियंट लाइन और लेंथ से बॉल कराती है ना ये लड़की,
आउटस्टैंडिंग, ठीक है। और उसके बाद शुक्ला, ठीक है, आयुषी शुक्ला, उसने 4 ओवर्स किए, 2 मेडन, 9 रन दिए, 2 विकेटें वो ले गई, ठीक है। वैष्णवी, उसने 4 ओवर्स किए, 23 रन दिए, 2 विकेटें वो ले गई। फिर ट्रिशा, उसने 4 ओवर्स किए, 15 रन दिए, 3 विकेटें वो ले गई। ये 4 जो है ना, इन्होंने 9 विकेटें लिया और 1 विकेट ले गई ये बीच में शबनम ने कहा कि हम भी हैं, थोड़ा सा एक आधा आसरा हमें भी कराओ ना। तो 2 ओवरों में 7 रन देके 1 विकेट उसने चटका दी। अब इंडिया ने 83 रन करने थे, 83 रन इतने तो मुश्किल होते कोई नहीं है, वो सीधी सी बात है। लेकिन उनकी भी पहली विकेट ज़रा जल्दी गिर गई कमलानी की, वो 8 रन ही बना सकी। लेकिन उसके बाद ट्रिशा और सानिका में इन्होंने दे मार 4.5 की। ट्रिशा ने जनाब किए 33 बॉल्स के ऊपर 8 चौके, और सानिका उसने 26 किए 22 गेंदों के ऊपर 4 चौकों के साथ। 84 रन इन्होंने ढेर कर दिए 11.2 ओवर्स में। अल्लाह लाते खैर सल्ला, अंडर 19 वर्ल्ड कप टीम इंडिया दूसरी मरतबा कंसेक्यूटिवली अपने जिसे कहते हैं बगल के नीचे दबाकर अब वापस घरों को आ जाएंगे। कुआलालंपुर में मैंने आपको बताया कि ये फाइनल हुआ था और इंडिया की परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग है ना। वो मैं आपको कह रहा हूँ ना कि कैसे इनके क्या उसको कहते हैं, इनकी जो बॉलिंग लाइनअप है उसमें सरकार, अब आप ये देखें ना, वैष्णवी 17 विकेटें हैं उसकी टूर्नामेंट में, ये लड़की खड़ा नहीं होने देती। आयुषी, उसकी 14 विकेट्स हैं। तो इन 2 लड़कियों ने तो जिसे कहते हैं ना कमाल किया हुआ था, इनकी बॉलिंग लाइनअप्स, इनके ये। अब आप ये देख, मैंने वैष्णवी का आपको बता दिया 17 विकेटें, आयुषी उसकी 14 विकेट्स। अच्छा, सिसोदिया जिसका मैंने आपको बताया 10 विकेटें उसकी हैं, ठीक है। और उसके अलावा जनाब इनकी और किधर गई, इनकी एक दो और भी थी यार, वो शायद इसमें नहीं है, नहीं यही है, यस। तो इससे ये जनाब अली आपका ना बहुत नेक्स्ट लेवल की इनकी बॉलिंग लाइनअप थी। इसी की ये बॉलिंग लाइनअप जो है ना, ये इनको बेसिकली उड़ाकर उसने बैठाया जाकर इस टूर्नामेंट के अंदर अनडिफीटेड। एक और मेन चीज़ के जो ट्रिशा है उसका भी बड़ा ज़बरदस्त किस्म का रहा ये टूर्नामेंट, उसने 309 रन किए हैं। और ट्रिशा इतनी कोई फॉर्म में है ना, आपको मैं बताऊं कि इस लड़की के हाई टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर है 309 रन, ठीक है, विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 77 रन। इससे जो नीचे है ना वो है दवीना पेरेन, ये इंग्लैंड की है और इसके हैं 176 रन। 175 को अगर डबल भी करो ना, नहीं 175 को डबल करो तो ये तो ऊपर चला जाएगा, 150, 300, बस उस आप मोटा मोटा हिसाब लगाओ तो उससे थोड़ा सा नीचे ही, आधे के कम है, ये आधे के करीब वो 309 रन के ऊपर है 77 की बैटिंग एवरेज के साथ, और उससे जो नीचे वाली है वो 176 के ऊपर है। तो ट्रिशा इतनी आउटस्टैंडिंग फॉर्म में थी, और प्लस ट्रिशा का जो स्ट्राइक रेट है वो 150 के करीब है, 147 का। भैया उन्होंने निबेड़ नहीं था पे, जब आपकी बैटिंग और बॉलिंग इतनी ज़बरदस्त किस्म की हो। ओपनर आप आज भी उसने दे मार 4.5, मैन ऑफ द मैच भी ले गई, मैन ऑफ द सीरीज़ भी ले गई ट्रिशा। सही है भाई, बेहतरीन। तो ये हुआ है जनाब अंडर 19 वर्ल्ड कप वुमेंस का जो हुआ है, उसके फाइनल में इंडिया ने 1 साइडेड अफेयर जीत कर कप पकड़ा है और घरों को। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, पीस आउट।